हेलो बच्चों। देखिए आज हम आपको अगला वीडियो बनाने जा रहे हैं। अभी जो पहले वीडियो बनाया था उसमें केवल हमने कन्वेक्स और कन्वेक्स स्ट्रक्चर बताया था, कैसा होता है उसकी कैसे कहाँ फोकस अंतर होता है, कहाँ सेंटर होता है, कहाँ मुख्य अक्ष होता है। इसके बारे में हमने लेंस में बताया था, लेंस की डिफिनीशन बताई थी। आज हम आपको फिर पुनः उसका इमेज कैसे बनेगी, कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा, लेंस के कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा, आज हम इसमें इस वीडियो में बताएंगे इमेज फॉर्मेशन। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर पहले से आप मेरा यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं तो लाइक और शेयर कीजिए, जिससे कि अगला वीडियो हम अच्छे तरीके से आपको करें। आज इमेज फॉर्मेशन इन इमेज फॉर्मेशन इमेज फॉर्मेशन इन convex and concave लेंस। मतलब इमेज कैसे इमेज फॉर्मेशन करेंगे कनकेव और कन्वेक्स लेंस में, कन्वेक्स और कनकेव लेंस में। ठीक है, तो आप देख लीजिए और इसकी कॉपी पेन निकाल के बैठिए और इसको आप उतारते रहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लिखना प्रारंभ कर दीजिए। अगर लिखते रहेंगे बराबर साथ में तो जो आपको हम बता रहे हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम बताएंगे आप इमेज फॉर्मेशन, थोड़ा इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है और इसमें कैसे क्या होता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इमेज कैसे बनती है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है और ऑब्जेक्ट के बाद में इमेज कैसे बनती है। जैसे हम आपको मिरर में बता चुके थे, मिरर में भी यही था, कहीं कनकेव और कन्वेक्स मिरर में कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखते थे, कहाँ पर उसकी बनती थी इमेज। उसी तरीके से ये भी है लेंस में भी। लेंस में भी यही तीन चीज़ें होती हैं। इमेज फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्स लेंस, रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन। आप बताएंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। रूल पहले भी याद होना चाहिए, रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन। कुछ रूल होते हैं फॉर्मेशन। रूल कौन सी है, मान लीजिए हमारा कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस में कैसे इमेज बनती है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कन्वेक्स लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये इसका ओ है, सेंटर ऑफ ऑप्टिक्स, ये ओ है। यहाँ पर कोई जब वस्तु रखेंगे तो क्या होगा, सबसे यहाँ पर मान लीजिए F1 है, फोकस अंतर F1 है, यहाँ पर 2F1 है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर 2F1 है। इसी तरीके से यहाँ पर F2 है और यहाँ पर 2F2 है। ये दो फोकस होते हैं, इस तल का फोकस F1, इस तल का फोकस F2 और F2 का दूना 2F2। मतलब जैसे आपने देखा होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर होता था, फोकस अंतर का दूना, तो वही 2F2 है। अब हम मान लीजिए इमेज हमने कहीं पर हमने वस्तु रखी है तो क्या होगा, एक इमेज तो इधर जाएगी पैरेलल, हमेशा ध्यान रखिए पैरेलल जाएगी, वो फोकस से होकर क्रॉस करेंगे। ठीक, यह फॉर्मेशन है। इसी के आधार पर सारे 6-7 क्रियाएं हैं, सारी क्रियाएं की जाएंगी। पहले इधर चलेंगे फिर उसका फोकस से, उसके बाद में फिर यहाँ से गुजारेंगे ओ से दूसरी किरण और जहाँ पर मिलेगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। ये कंडीशन आप याद रखिए। कैसे, पहले यहाँ इसमें मुख्य चीज़ है ये, यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ से प्रकाश की किरण गई तो ये फोकस से पार हो जाएगी या फोकस, और दूसरी प्रकाश की किरण गई है, दूसरी प्रकाश की किरण जो जाएगी वो क्या होगी, यहाँ से बीच से पार हो जाएगी। तो ये दो कंडीशन मुख्य हैं। ठीक, इसी के आधार पर, और चाहे आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ बना हुआ है देखिए, यहाँ है ये, और मान लीजिए यहाँ से प्रकाश की किरण इधर लाई, ये फोकस हो, ये F1 है, तो प्रकाश की किरण इधर समांतर हो जाएगी, समांतर इस तरीके से समांतर हो जाएगी। ये भी प्रकाश की किरण मुख्य चीज़ ये है। इसको पैरेलल लाइए, इसको हम F से फोकस से गुजारेंगे, उसी प्रकाश किरण O से
जहाँ पर मिलेगी वहीं इसका उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। यही एक मुख्य चीज़ है पूरे क्वेश्चंस में, ठीक है। अब आप देखिए, अब इसकी इमेज कैसे बनाएंगे। इमेज बनाने के लिए कुछ शार्ट सिंपल भाषा में देख लीजिए। पहले हम इसको, जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर ये बना हुआ है उत्तर, ये क्या है, कन्वेक्स लेंस। याद करने का तरीका, कन्वेक्स लेंस है और ये मुख्य है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य फोकस एक्सिस, मुख्य फोकस। और यहाँ पर F1 फोकस, यहाँ पर 2F2 है, 2F1 है, ठीक है। और यहाँ पर है, फिर से देख लीजिए, कुछ टेढ़ा बना है, साफ सुथरा नहीं बना है, बहुत सिंपल है। यहाँ पर ये देखिए, बना दीजिए सिंपल तरीके से। ये मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। ये O ऑब्जेक्ट, यहाँ पर F1 है और उतनी ही दूरी पर यहाँ पर F2 है और यहाँ पर 2F1 है, ठीक है। यहाँ पर 2F2, उतनी दूरी पर। ये सारी, ये दूरी सब दूरियाँ बराबर है। तो अगर पहली कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, हमने वस्तु को यहाँ पर रखा, सबसे पहले वस्तु को, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा पहले, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसे रफली समझ लीजिए, फिर बाद में लगाएंगे। यहाँ जब रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, यानी पहला ऑब्जेक्ट है वो यहाँ बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब। ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। जब 2F के बाहर रखेंगे तो इन दोनों के बीच में ये बनेगा, ठीक, ये इमेज बनेगी। ये क्या है, अगर हमने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा दूसरे पर, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, कुछ बड़ी बनेगी, बराबर बनेगी, सेम कंडीशन। ये दूसरा, मतलब इसकी लेंथ और इसकी लेंथ दोनों की बराबर होगी। और कहाँ रखा मिलेगा, 2F2 पर, 2F2 पर, ठीक है। अगर वस्तु को हमने यहाँ रखा है, यहाँ पर रखा है तीसरे नंबर पर, तब इसकी इमेज कहाँ बनेगी, आप बता सकते हैं। यहाँ पर रखने पर इमेज इसके बाहर बनेगी, यहाँ पर, यानी 2F1 और F को बीच में रखेंगे तो इमेज यहाँ पर, यहाँ बड़ी बनेगी, यहाँ पर 3 आएगा, ठीक। ये I बनेगी, ये भी I है, इमेज 3 बनेगी तीसरे नंबर वाली। ये तो यही सेम साइज है, लेकिन ये बढ़ती चली गई। और जब F1 पर लाएंगे, यानी चौथी कंडीशन में, तो ये इमेज और बड़ी बन जाएगी, थोड़ा दूर हट करके इमेज यहाँ पर चलती चली जाएगी इन्फिनिटी तक, यानी इन्फिनिटी तक जाएगी, यानी 4 नंबर वाली। 4 नंबर वाली कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है। आएगा समझ में। और इसके बाद में अगर और बढ़ जाएंगे यहाँ पर नंबर 5 में, तो क्या होगा, इमेज इधर ही बनेगी, बाएं साइड में, यही कहीं बनेगी इमेज, ऊपर बनेगी, कहीं बन जाए, मतलब इस तरीके से ये 5 नंबर की इमेज बनेगी, वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, ठीक है। मतलब सीधी बनेगी, रियल, वर्चुअल एंड इनलार्ज बनेगी, इनलार्ज, वर्चुअल और बड़ी बनेगी। यहाँ देख, इनलार्ज मतलब कहीं बना सकते हैं, बड़ी बनेगी। ये आप देख लिया है, इस तरीके से मैं समझ गए। ये कैसी इमेज बनेगी, समझिए, ये बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। ये देखिए, हमने पहले O पर रखा, यानी ये हमारा 2F1 है, ये 2F1 है, ये F1 है, ये F1 है, ये F1 है, ये 2F1 है, ऐसे ये F2 है और ये 2F2 है। जब हमने 2F1 से बाहर रखा तो इमेज क्या बनेगी, छोटी बनेगी, ठीक है, छोटी बनेगी।
और इसके बाद में जब यहाँ रखा 2f1 तो इसके ऊपर बनी बराबर बनेगी सेम साइज बनी। उसके बाद 3 रखा तो यहाँ पर बनेगी बड़ी बनेगी और 2f के बाद बाहर बनेगी। 4 रखा तो इन्फिनिटी बनेगी। 5 रखा तो ये अपनी बैक में पीछे वर्चुअल इमेज बन जाएगी। तो ये पैमाना, ये सिस्टम से आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। बहुत ही इजी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कभी आप भूल नहीं सकते जीवन में अगर ये विधि अपनाई। अब हम आपको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। बिगाड़ लिया जाए। अब एक एक करके हम एक्सप्लेन भी करने जा रहे हैं। तब तक के लिए आप अपने आप थोड़ा देख लीजिए, उतार लीजिए और अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अब हम बताएंगे आपको केस नंबर 1। केस नंबर 1 अलग अलग केस करके। ये आपका ये कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। और ये हमारी अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर F1 है और यहाँ पर F2 है और यहाँ पर 2F1 है, यहाँ पर F2 है और यहाँ पर 2F2 है, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम कैसे बनाएंगे? मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ रखी है, यहाँ रखी बाहर, ये रखी, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ डायरेक्शन चले जाएंगे, ठीक है, यहाँ से। और F से हम इस तरीके से आगे बढ़ा देंगे, ठीक। अब से होती फोकस से होती जाए, ये पैरेलल जाएगी, ये पैरेलल जाएगी इसकी में, और ये फोकस से होती हुई बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो इसका और दूसरी प्रकाश किरण यहाँ से जाएगी, यहाँ से होती हुई जाएगी, यहाँ से मिला दीजिए आप इसको, और यहाँ से मिलाने के बाद में यहाँ पे जाएगी। ये छोटी प्रतिबिंब है, यहाँ लिख देंगे A B, तो बनी क्या? A डैश B डैश, यानी F2 ये है, F2 है, A डैश और B डैश, ठीक। A डैश B डैश दोनों के बीच बनेगी, F2 और 2F2 के बीच में छोटा सा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। आप समझ गए इसको। ये प्रकाश की किरण इधर गई और इधर होती हुई यहाँ से गुजर गई, होती हुई चली, ठीक है। यहाँ से प्रकाश निकली, ये इधर से मुड़ गई, वो उधर से मुड़ गई, ठीक। अब देखिए केस नंबर 1 में ऑब्जेक्ट कैसे रखा हुआ? ऑब्जेक्ट रखा हुआ आपका ऑब्जेक्ट बैंड 2F1। आज केस नंबर 1 में है ऑब्जेक्ट बैंड 2F1। 2F1 इसका मतलब क्या हुआ? 2F1 के बाहर ऑब्जेक्ट रखा, ये ऑब्जेक्ट है, 2F1 के बाहर रखा, तो इमेज कैसे बनेगी? इमेज इज नंबर 1। इमेज कैसे बनेगी? जब बाहर रखा है तो इमेज बनेगी आपकी फॉर्म बिटवीन F2 एंड 2F2। इमेज कहाँ बनेगी? फॉर्म बिटवीन F2 एंड 2F1। 2F2 F2 और 2F2 के बीच में फॉर्म बिटवीन F2 और 2F2 के बीच बनेगी प्रतिबिंब। इमेज कहाँ बनेगी? फॉर्म बिटवीन F2 एंड 2F2। और कैसी बनेगी? रियल बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। नंबर 3 डिमिनिश्ड बनेगी, मतलब छोटी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, डिमिनिश्ड कैसे बनेगी? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, ठीक है। और कैसी बनेगी? मैग्निफिकेशन क्या होगा? M बराबर होगा, नेगेटिव होगा, और इसका M
इज ग्रेटर देन 1, m इज लेस देन 1। इसका m कितना होगा, मैग्निफिकेशन होगा 1 से छोटा होगा। ये तो फर्स्ट कंडीशन आई केस 1। केस 1 के बारे में आप समझ गए। इसी तरीके से केस 2 देखिए। ऐसे सारे केसेस हम बताएंगे आपको, और आप इसको उतार लीजिए कापी पर। ऐसे सारे केसेस बनाएंगे, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5 बिगाड़ते हैं। अब चलेंगे केस 2 में। केस सेकेंड में देखिए, इसको भी देख लीजिए। ये हमारा है कन्वेक्स लेंस, और ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ये F1 है, F2 है, और ये 2F2 है, और ये हमारी F1 है, ये 2F1 है। अब की बार में ये O है। अब की बार में बस तो हमने रखी है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है की बार में, ऑब्जेक्ट। अब की बार में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, ऑब्जेक्ट एट 2F1, जो केस सेकंड में रखा है, ऑब्जेक्ट एट 2F1। ऑब्जेक्ट को हमने 2F1 में रखा। इमेज कहाँ बनेगी, इमेज इज फॉर्म्ड एट 2F2, मतलब 2F2 पर बनेगी, इस पर इमेज बनेगी। बना देख लीजिए, हमने वस्तु को यहाँ रखा, ये वस्तु रखा, ये सीधे पर ले चलिए, इधर ऐसे चलिए, ठीक है। और F2 से हमने इसको पार किया, F2 से निकाल दिया, ठीक है। दूसरी प्रकाश की किरण यहाँ से जाएगी और होती हुई यहाँ से गुजरेगी, तो ये बिंदु आएगा आपका 2F2। ये यहाँ पर इमेज बनेगी, ठीक। ये ऑब्जेक्ट था यहाँ पर 2F पकड़िएगा, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हमने, और बनेगी ऑब्जेक्ट के बाद इमेज यहाँ बनेगी, यानी AB, ये AB एक ऑब्जेक्ट था, और यहाँ पर A डैश B डैश ये इमेज बनेगी, ठीक। उल्टा बनना, सेम साइज, लेंथ भी उतनी रहेगी जितनी कि इसकी लेंथ है, उतनी लेंथ है। फॉर्म एट 2F2। सेकेंड क्या है, रियल एंड इनवर्टेड। रियल है और वास्तविक उल्टी है। नंबर 3 रियल भी है और इन्वर्टेड भी है, और सेम साइज की है, सेम साइज। इसका साइज भी कैसा है, एकदम सेम है, ठीक। सेम साइज जैसा उसका ऑब्जेक्ट है, इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज, मतलब इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज, ठीक। नंबर 4 है, m कितना है, m बराबर -b है। उल्टा है, प्रतिबिंब उल्टा बना है, इसके मतलब इसका मैग्निफिकेशन अपोजिट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और m माइनस m क्या रहेगा, इक्वल टू 1। मॉडुलस इसका रहेगा m बराबर 1 के। समझ गए। वस्तु कहाँ रखी है दीवार में, केस सेकंड में ऑब्जेक्ट एट 2F1। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, 2F1 में। समझ गए। ऑब्जेक्ट एट 2F1, क्लियर। अब आगे बिगाड़ दें, केस नंबर 3। ये रखा हमने आपका, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पर ये डिस्टेंस
और यहाँ से ये डिस्टेंस जितना है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर, ठीक। जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर, और जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे F1, ये हो जाएगा 2F1, यहाँ पर हो गया F2, ये हो गया 2F2, और यहाँ पर ये ट्रांसफर ओ, ठीक। ये कौन सा लेंस है? कन्वेक्स। अब बस दुकान रखिए, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया? ऑब्जेक्ट इसके दोनों के बीच में रखा गया, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 एंड F1 और 2F1 के बीच में यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा गया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट रखा गया। अब जब ये ऑब्जेक्ट रखा गया, पहले हम यहाँ से इसको पैरेलल ले आए, यहाँ पे आए पैरेलल, कैसे लाए? पैरेलल लाए। अब इसके बाद में इस फोकस से मिला के रेखा खींची, ठीक है। यही आप समझ गुजरती हुई दूसरी प्रकार की किरण यहाँ से गुजरती हुई दिखाई देगी, ऐसे ये निकाल, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं। ये इधर चली गई प्रकाश किरण, ये इधर प्रकाश किरण गई, यहाँ से होती हुई ये इधर गई, इधर गई, ठीक। प्रकाश किरण यहाँ गई, इधर होती चली गई, यहाँ गई, इधर चली। और ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसका इमेज कहाँ बनेगी? इसकी इमेज यहाँ बनेगी, यहाँ पर A डैश D डैश, ये इमेज बनेगी, यहाँ पर इमेज बनेगी, ठीक। इसकी इमेज यहाँ बनेगी, ठीक है। देख लीजिए इसको। अब इसमें ये ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखा, यहाँ गई प्रकाश किरण, यहाँ पहुँचा दी, इसे फोकस से होती है। दूसरी प्रकाश किरण यहाँ से गुजारी तो सीधी चली गई। तो अब देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था? 2F1 इसके बीच में रखा था। तो अब इसके बाद में इमेज कहाँ बनेगी? इमेज कैसी बनेगी? इमेज फर्स्ट है फॉर्म, कैसी बनेगी? फॉर्म बिटवीन बिहाइंड 2F2 के बाहर बनेगी। फॉर्म कैसी बनी? फॉर्म्ड बिहाइंड 2F2 के बाहर बनेगी। कैसी बनेगी? रियल बनेगी एंड इन्वर्टेड ही बनेगी, उल्टी बनेगी। थर्ड क्या है? थर्ड में आता है इन लार्ज बनेगी, बड़ी बनेगी, यानी इन लार्ज बड़ी बनती है। नंबर चौथा है M कैसी बनेगी? नेगेटिव होगा, M नेगेटिव बनेगा और इसका मॉडुलस ऑफ M इज ग्रेटर देन वेरी 1, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। इस तरीके से मतलब ये बड़ी बनेगी, बहुत बड़ी नहीं, बड़ी बनेगी। बहुत बड़ी मतलब इन्फिनिटी हो जाएगी। M इसका मैग्नीफिकेशन होगा 1 से ज़्यादा होगा, ठीक है, कुछ बड़ी बनेगी। तो ये है ठीक है केस नंबर 3, समझिए। इसके बाद चलेंगे केस नंबर 4 रिगार्ड में। उतार लीजिए इसको। इसके बाद चलेंगे केस नंबर 4। केस 4 में केस नंबर 4 में क्या चीज़ कंडीशन होगी? हम F1 पर रखेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? एट F1 पर। अभी तो F1 है, उसके बीच में था ऑब्जेक्ट, अब हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को F1 पर, ठीक है। ये आपका कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है,
और यहाँ पर F1, यहाँ पर F2 और F2 F1 और यहाँ पर F2 और यहाँ पर 2F2। अब की बार हमने यहाँ रखा है, बस तो यहाँ रखी है F1 पर, यानी A B बस तो यहाँ रखी है F1 पर, A B बस तो रखी है और ये जाएगी सीधे पैरेलल जाएगी यहाँ पर और ये फोकस से होकर के मुड़ जाएगी, ऐसे चली जाएगी। दूसरी प्रकार की यहाँ से O से जाएगी, O से जब हम डालेंगे यहाँ से डालिए O से, तो ये आगे तक बढ़ती चली जाएगी, मतलब इन्फिनिटी पर। यहाँ जब हम देखेंगे तो इन्फिनिटी तक जाएंगे, मतलब आपस में मिलेंगे कहीं। ठीक है, ठीक, करेक्ट। इस प्रकार से निकल गई, फोकस मिली आकर के और ये बहुत दूर पर मिलेंगी आकर के, यानी A डैश B डैश अनंत पर होगा, मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा, कहीं मिलेंगे नहीं। तो इसमें इमेज कैसी बनेगी? इमेज ई नंबर 1 फार्म्ड कैसी में एट इन्फिनिटी, फार्म्ड एट इन्फिनिटी। सेकेंड है रियल एंड इनवर्टेड, इनवर्टेड बनेगी। थर्ड पोजीशन है बहुत बड़ी बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड होगी। कैसी होगी ये? हाईली मैग्नीफाइड, HIGH, हाईली मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड। ये हाईली मतलब बहुत बड़ी होगी, हाईली मैग्नीफाइड होती, इनलार्ज जिसे कहते हैं, इसको कहते हैं इनलार्ज। और इसका मैग्निफिकेशन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। और कैसे इसका मॉडुलस क्या होगा? M इज ग्रेटर देन 1। इस तरीके से बनेगा, हाईली मतलब एक से बड़ा होगा। ठीक है, समझ गए? इस तरीके से हमने आपको केस सेकंड, केस फोर्थ बता दिया। अब इसको देखिए, हम बिगाड़ रहे हैं केस फोर्थ को। आप अपनी कॉपी में समझ तो गए होंगे, अपने आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी और अच्छे ढंग से आप अपने तैयार किए केस 4। अब केस 5 में चलेंगे। ठीक, अभी बहुत कुछ बताना है, सब कहीं आगे पढ़ पाएंगे। केस 5, ये देखिए आपका केस 5 में क्या है? ये कन्वेक्स लेंस, ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, ये हमारा F1 है, F2 है, ये हमारा 2F2 है और यहाँ पर F1 है, यहाँ पर 2F1 है। अब की बार मैंने यहाँ रखा है ऑब्जेक्ट को, यहाँ रखा इस जगह पर ऑब्जेक्ट रखा, ये ऑब्जेक्ट रखा। ठीक, मतलब ए बी ऑब्जेक्ट यहाँ रखा। जब यहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे तो सबसे पहले वही प्रक्रिया है, यहाँ से गुजरेगा और यहाँ से गुजरेंगे। ठीक है, इतना समझ गए? जब हमने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तब इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो सबसे पहले इससे मिलाएंगे, इससे समांतर जाएगी ये रेखा और F2 से होकर के पार हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा यहाँ से जाएगा और यहाँ से होती हुई जाएगी, कहीं नहीं मिलेगी, आगे फैलती हुई चली जाएंगी, नहीं मिलेगी बल्कि ये समांतर नोक फैलती हुई चली जाएंगी, ये प्रकाश की तरह सीधे चली जाएंगी। अब इनको हम अगर यहाँ से देखें, यहाँ से देखना था तो इसका हमें प्रतिबिंब, जब इनको आगे बढ़ाएंगे तो कहीं न कहीं ये मिलेंगे। जब हम आगे बढ़ाएंगे ये यहाँ पर मिल गए, आगे बढ़ाने के लिए बढ़ाया गया तभी यहाँ पर मिल गए, यहीं पर एक उल्टा प्रतिबिंब बन जाएगी। अपोजिट
यहाँ बनेगा ए डैश, कहीं बन सकता है आगे जा करके। तो ये प्रतिबिंब बना, यहाँ ये इमेज बनी। यहाँ से तो प्रकाश की किरण इधर चली गई, और जब यहाँ से देखेंगे हम तो ये इसका इमेज जब आगे बढ़ती हुई इमेज यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पर इमेज दोनों मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। आया समझ में? ये ऑब्जेक्ट रखा है, इस तरीके से इमेज कहाँ बनेगी। अब देखिए ये कहाँ रखा गया, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O के बीच में ऑब्जेक्ट रखा गया। F1 और O के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा है तो ऊपर बनेगी इमेज। कैसी बनेगी, इमेज इज यानी फॉर्म, इमेज कैसी बनी, फॉर्म ऑन सेम साइड, फॉर्म ऑन सेम साइड मतलब उसी साइड बनेगी, सेम साइड जिधर हमने वस्तु रखा था उसी साइड में बनेगी इमेज। यानी बी ऐसा रखा था, ए बी वस्तु रखा था उसी साइड में हमारी इमेज बनी। फॉर्म ऑन सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट रखा था उधर इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल बनेगी और साथ में अपराइट बनेगी, इरेक्ट, अपराइट ऊपर सीधी बनेगी, अपराइट, और जिसको कहते हैं इरेक्ट, अपराइट एंड इरेक्ट। नंबर थर्ड है, थर्ड मैग्नीफाइड बनेगी, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड इनलार्ज, मैग्नीफाइड भी होगी और बड़ी भी होगी, इनलार्ज। और इसका नंबर फोर्थ है, एम कैसा होगा, एम इसका पॉजिटिव होगा और मॉडुलस एम कितना होगा, इज ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा होगा इसका मॉडुलस। आया समझ में, नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लीजिए, ठीक है। ये तो हमने केस नंबर 5 बता दिया। अब लास्ट केस रह गया 6, इन्फिनिटी वाला केस। बिगाड़ दें इसको, वीडियो बड़ा बनता चला जा रहा है, थोड़ा इसको अच्छी तरीके से तैयार कीजिए, वीडियो तो बड़ा बनेगा ही। केस अगला केस है केस 6, केस 6 कहिए या फर्स्ट कहिए, केस 6। केस 6 में क्या हम लिखे, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, यानी इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, इसमें हम क्या दिखाएंगे, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो इसमें देखिए कैसे बनेगा ये, तो इस तरीके से ये O है, यहाँ पर F1 है और यहाँ पर F2 है, यहाँ पर 2F2 है, यहाँ पर F2 है और यहाँ पर 2F2 है। तो सबसे पहले ये प्रकाश की किरण इधर आएगी, समानता की इन्फिनिटी से आती है, इन्फिनिटी से महज पैरेलल दिखाई देगी, इधर से भी आएगी तो भी इन्फिनिटी से आएगी पैरेलल, ठीक, इन्फिनिटी से आती हुई दिखाई पड़ेगी, इन्फिनिटी से। तो कहाँ की गिरेगी, यहाँ पर जाएगी प्रकाश की, ये भी इधर ही जाएगी, दोनों एक एक मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रतिबिंब, ये इमेज बनेगी, यहाँ पर इमेज बनेगी, यहाँ पर भी ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बाहर से आएगा पर ऑब्जेक्ट इमेज यहाँ बनेगी। तो क्या हो गए, इमेज इज नंबर 1 फॉर्म, इमेज कैसी बनेगी, फॉर्म्ड एट फोकस, एट फोकस, F2 बनेगी, यानी F2 बनेगी। कैसे बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड,
रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। और थर्ड कंडीशन क्या होगी? थर्ड होगी पॉइंट साइज बहुत छोटी बनेगी। पॉइंट साइज छोटी बनेगी, पॉइंट साइज में होगी और हाईली डिमिनिश्ड होगी, जिसको कहेंगे हाईली डिमिनिश्ड। और इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा? m बराबर होगा माइनस। छोटी होगी लेकिन होगी इन्वर्टेड, उल्टी होगी। जब उल्टी होगी तो m का मान नेगेटिव होगा और इसका मॉडुलस m कितना होगा? बहुत छोटा, 1 बराबर होगा। ठीक है, 10 to 0, यानी m मॉडुलस का 10 to 0 के बराबर। इस तरीके से हमने केस 6 भी बता दिया है। ये तो सारे केस थे 1 से लेकर के 6 तक कनकेव कन्वेक्स लेंस के। अब हम अगले बताएंगे कनकेव लेंस के भी कई केस होते हैं, उनके बाद में आप चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इतना उतार दीजिए और आगे और बताने जा रहे हैं। देखिए, दिखा दें अब इसको। इसके बाद में अगला भी आगे बताएंगे आपको हम कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में इमेज कैसी बनती है? कनकेव लेंस के भी कुछ मेथड हैं जो सिंपल हैं, उनको बताते हैं कि किसके आधार बनती है। जैसे मान लीजिए कोई कनकेव लेंस ये है, ये कनकेव लेंस है, ये ओ है आर, ठीक है। और इस तरीके से जब प्रकाश की किरण ये मुख्य अक्ष से जुड़ी है, मुख्य अक्ष से प्रिंसिपल अक्ष से, ठीक है, क्या है ये? मुख्य अक्ष। और इसके मुख्य अक्ष से पहले बता चुके कोई किरण जाती है वो तो सीधी सीधी चली जाती है। यहाँ से आज तक कोई किरण गई सीधी चली गई, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है ये देखिए आपका कनकेव, ये ओ, ठीक है, ये मुख्य अक्ष है। अगर इस प्रकाश की किरण अगर कोई प्रकाश की किरण सेकेंड पोजीशन में आती है, पैरेलल आती है, समांतर आती है, यहाँ पर ये कंडीशन है, समांतर आती है तो ये अविलंब से दूर हट जाती है इस तरीके से। और जब इसको बढ़ाएंगे तो ऑब्जेक्ट यहाँ बनेगा, ये फोकस हो जाएगी, ठीक है, ये क्या होगा? फोकस पर आएगी। समझ गए? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पोजीशन बताएंगे। अगर बाईं तरफ से आ रही किरण, ये दूसरी साइड से, देखिए थर्ड है, अगर इधर से आती है किरण, आ रही है यहाँ पर आई, तो ये फोकस इधर से मुड़ जाएगी। अगर उधर से किरण आई, अगर इधर से किरण आती है तो ये किरण कहाँ जाएगी? यहाँ से आकर के इधर चली जाएगी। और इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर फोकस मिलेगी, ठीक, समझिए। उतार लीजिए इसको। पहला तो ये ऐसे ही लीजिए, दूसरी जब प्रकाश की किरण इधर पैरेलल जाएगी तो ये ऊपर चली जाएगी, ऐसे इधर साइड पैरेलल आएगी तो ऊपर चली जाएगी। या ऐसा मान लें जब ये तिरछी आएगी तो उसको पास होने के बाद में ये पैरेलल चली जाएगी, ठीक है। जिसको आगे बढ़ाएंगे ये अपने मिल जाएगी। जब इसको आगे देखेंगे तो ये आपकी तरीके से मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। बिगाड़ दें। अब क्वेश्चन केस नंबर, इसमें केस केवल 2 हैं, फर्स्ट और सेकंड। 2 ही केस हैं या 3 केस भी हो सकते हैं, 1 2 3, 3 केस हैं। यानी केस नंबर 1, केस फर्स्ट में ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन, ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन स्केप्ट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के अलावा किसी पोजीशन में ऑब्जेक्ट रखा है तो इसकी इमेज कैसे बनेगी? देखिए, कैसा भी
ऑब्जेक्ट रखा हो, पहले हम इसको ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ओ है, ठीक है। यहाँ पर एफ है और इधर भी एफ होगा, ठीक है। और एक एफ इधर भी होगा, एक एफ, ये दो एफ होते हैं, ठीक है। अब हम एक को मांगे F2, इसको मान लें F1, 2F1, F2, 2F2। अब वस्तु को हम कहीं भी रख सकते हैं, F2 और इसके बीच में रख दिया। मान लीजिए हमने वस्तु को यहाँ रखा है, ये ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट ए बी वस्तु यहाँ रखी। तो सबसे पहले प्रकाश की किरण इसके पलट ले जाएगी अक्ष के, पहले हम बता चुके थे, पलट जाएगी अक्ष के, और पलट जाने के बाद में ये डाइवर्जेंट हो जाएगी, इस तरीके से चली जाएगी प्रकाश की किरण, ठीक है। और दूसरी प्रकाश की किरण इसके बीच से होकर जाएगी। इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे, फोकस पर लाएंगे, इसको जब आगे बढ़ाएंगे ये प्रथम फोकस से गुजरेगा, ठीक। और जब इसको इससे मिलाएंगे तो ये सीधे निकल जाएगी, ये प्रकाश की किरण सीधी चलेगी। ये इसका प्रतिबिंब इमेज, यानी ए डैश और बी डैश यहाँ बनेगा। इस फोकस भी पास करेंगे तो ये डैश बी डैश यहाँ बनेगा। इस तरीके से चित्र बनेगा। पहले प्रकाश की किरण देखिए हम इधर ले गए, इधर ले गए, ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट के बाद में इमेज छोटी बनेगी। अब लिखेंगे हम इमेज इज नंबर 1 फॉर्म, कहाँ बनेगी, फॉर्म्ड on the same side, on the same side, same side मतलब उसी साइड में बनेगी जिधर पहले था, सेम साइड, एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बनेगा, जिधर ऑब्जेक्ट था उधर ही बनेगी इमेज। इमेज किधर बनेगी, जिधर ऑब्जेक्ट था। कैसे बनेगी, वर्चुअल एंड अपराइट बनेगी, वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल एंड अपराइट, सीधी बनेगी, और वर्चुअल बनेगी और सीधी बनेगी, छोटी बनेगी, लेकिन इससे छोटी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, डिमिनिश्ड, छोटी बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी। नंबर 4 है, फोर्थ कंडीशन है, m पॉजिटिव में होगा, जानते ही पॉजिटिव में क्यों होगा, और मॉडुलस इसका m छोटा होगा, 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा। इस तरीके से हमने आपको केस 1 ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट, स्टेप इन्फिनिटी से के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हमने, इसके बीच में ऑब्जेक्ट रखा है। तो अब जब हम इसके बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे, यानी 2F2, यानी कहीं भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप 2F2 हो, यहाँ रख दिया हमने ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से इसकी इमेज क्या में, एक तो इसके भीतर चली जाएगी, दूसरी इसके होती हुई जाएगी। इसको जब आगे बढ़ाएंगे F2 तक, तो अब इस कंडीशन में इमेज ये बन जाएगी। कैसी होगी, फॉर्म ऑन द सेम साइड, सेम साइड मतलब उसी साइड में होगी जैसे ऑब्जेक्ट रखा गया, वर्चुअल बनेगी और अपराइट बनेगी, सीधी बनेगी, डिमिनिश्ड छोटी बनेगी, और इसका आवर्धन होगा, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, जो कि 1 से कम होगा। केस 1। अब केस 2 देखिए, केस नंबर 2। केस 2 में देखिए ऑब्जेक्ट कैसे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया। केस 2 में ऑब्जेक्ट रखा एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट हमने इन्फिनिटी पर रखा। तब कैसा बनेगा देखिए, जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखेंगे तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा देखिए, ये ओ, ठीक, ये क्या है, कनकेव लेंस।
यहाँ पर F1 है, यहाँ पर F है, यहाँ पर F है और यहाँ पर भी F है, F है, यहाँ पर F है, यहाँ पर F है, यहाँ पर F है। ठीक है, F2 है, F2 है, ये F1 है, ये F2 है। ठीक, अब प्रकाश की किरण इन्फिनिटी से आती है, तो इन्फिनिटी से आने में हमेशा पैरेलल होगी। ये इन्फिनिटी से आ रही है प्रकाश की किरण, ये इन्फिनिटी से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। जब प्रकाश की किरण इन्फिनिटी से आएगी तो कैसी आएगी? पैरेलल होगी। और दूसरी भी किरण नीचे भी इन्फिनिटी से आ रही है, तो दोनों जब किरणें इधर फैल जाएंगी, ये इस डायरेक्शन में चली जाएगी, ये प्रकाश किरण इधर चली जाएगी। जब इनको दोनों को आगे बढ़ाएंगे तो यह पर मिलेगी, जब दोनों को आगे बढ़ाएंगे तो यह पर इमेज यहाँ बनेगी। इमेज कहाँ बनेगी? इस पॉइंट पर बनेगी, F2 पर। और इमेज कैसी बनेगी? देखिए, इमेज जो है F2 पर बनेगी। ठीक, इमेज इज नंबर फर्स्ट है formed at F2, formed at F2 किस पे बनेगी? फॉर्म एट फोकस F2 पर बनेगी। और कैसी बनेगी? ये वर्चुअल बनेगी एंड अपराइट, वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल अपराइट और इरेक्ट बनेगी। और नंबर थर्ड कंडीशन क्या होगी? थर्ड कंडीशन में लिखेंगे पॉइंट साइज होगी। कैसी होगी? बहुत छोटी होगी, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज बहुत छोटी होगी, पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड होगी। कैसी होगी? हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। और चौथी इसका मैग्नीफिकेशन क्या होगा? मैग्नीफिकेशन हो जाएगा m पॉजिटिव होगा, क्योंकि वर्चुअल होगी, m पॉजिटिव होगा। और m मॉडुलस m कितना हो जाएगा? मॉडुलस m इज ग्रेटर देन 1, मॉडुलस इज वेरी वेरी लेस देन 1, वेरी वेरी लेस देन 1। ये हमने आज आपको इमेज फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर के बारे में बता दिया है, वो कनकेव लेंस के बारे में बता दिया है। तो अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो जरूर देखिए। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक कोई भी समझ नहीं आएगी। कापी पेन निकाल करके और इसको तैयार कीजिए, तभी ये सफलता आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद।